इमेजिन करिए कि आपका कोई दोस्त बीमार है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड है और आप अपने घर पे उसकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या भगवान आपकी बात मानेगा? मतलब उसकी तबीयत आपकी प्रार्थना से क्या वो ठीक करेगा? Hi, this is Prakash Shesh. We have published 50 in and out of the box curiosity videos, primarily based on your feedback and suggestions. We are now coming out with a completely new series which I am sure you will enjoy. Do prayers or blessings work? This is the question we are going to debate in this video of mine. There is no doubt about the fact that when somebody blesses you or somebody gives you an Ashirwad, you feel motivated, you feel positive, and therefore your performance in whatever you are doing gets better and better. Let me give you a very simple example. When some friend of yours says good morning to you, you feel motivated because he's wished you something well. You presume कि अब मेरा दिन अच्छा जाने वाला है या मेरी सुबह कम से कम अच्छे जाने वाली है, पर you never think कि the person who has wished you good morning, does he have the capability of making your morning good? क्या उसमें इतनी पावर है कि तुम्हारा भविष्य बदल देगा वो? मतलब भले सवेरा बोले तो अगले 2 घंटे ही हैं, तो क्या उसमें इतना पावर है, इतनी ताकत है, काबिलियत है कि आपकी सुबह अच्छी जाए? तो पर हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम किस तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं साहब उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा तो मेरे को अच्छा लगने लगा, और उस अच्छा लगने की वजह से अब मैं जो भी कुछ करूँगा वो, तो एक तरह से आप देखोगे कि गुड मॉर्निंग ये भी एक ब्लेसिंग है। हालांकि वो ब्लेसिंग जैसा लगता नहीं। ब्लेसिंग हमको वही लगता है जबकि अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव वगैरह ऐसा कोई कहे बुजुर्ग आदमी, तो हमको लगता है कि अरे वाह ये आशीर्वाद अपने को मिला। हालांकि अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव आज के दिनों में आशीर्वाद नहीं है, पर फिर भी मुझे आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि जब आप समझ लो भगवान की प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद के हिसाब से ही करते हैं, और यदि भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परिस्थिति बदलने के लिए भगवान ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया? मतलब आपने उसकी तरफ प्रार्थना की थी कि साहब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने दो, समझ लो एक ऐसी रोज़मर्रा की बात मैं कह रहा हूँ, तो शायद प्रार्थना आप नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, पर प्रार्थना करने से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि भगवान ने पहले जो आपके लिए सोचा था वो अपना मन बदल दिया, आपने उसकी प्रार्थना करी इसके लिए? तो क्या भगवान ऐसी गलतियां कर सकता है क्या कि जो पहले आपको वो नहीं देना चाहता था, पर चूंकि आपने उसकी प्रार्थना की तो उसने वो आपको दे दिया? आपको मैं अपने ही पुराणों की एक कहानी बताता हूँ कि आपको शायद पता होगा, शायद ना भी पता होगा, कि रावण ने पता है कि आपको कितने साल तपश्चर्या करी? रावण ने 10,000 साल तपश्चर्या करी। आपको पता होगा रावण के पिताजी एक ऋषि थे और उनकी माता जो थी वो एक राक्षसी थी, तो इसलिए उनमें ज़रा मिक्स्ड हेरिटेज था। तो उनको किसी ने बताया कि तपश्चर्या करने से जो कोई उपलब्धि आपको मिलेगी वो बाकी कुछ करने से नहीं मिलेगी, तो उन्होंने तपश्चर्या करना शुरू कर दी और हर 1000 साल के तपश्चर्या के बाद वो अपना एक सर काट के भगवान के चरण में अर्पण कर देते थे। अब जब 10 साल पूरे होने आए, अब 10वां सर आज कटने वाला था कि 10,000 साल की तपश्चर्या पूरी हो रही थी, तब भगवान को लगा कि यदि अब मैं इनके सामने प्रकट नहीं हुआ और इनसे प्रसन्न नहीं हुआ तो क्या मैसेज जाएगा समाज में कि साहब 10,000 साल भगवान की तपश्चर्या करने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होता। इसलिए फिर वो रावण के सामने आए और उन्होंने रावण से कहा कि भाई तू जो भी है वो वर मांग। अब मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अपना मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि रावण की जो सभी उपलब्धियाँ थी, जो गुण उसमें थे, और रावण में काफ़ी गुण थे, एक तरह से रामायण के मुताबिक रावण को वो सब गुण तपश्चर्या करने से मिले, कॉलेज जाने से या स्कूल में जाने से या गुरुकुल में जाने से नहीं मिले, उसको तपश्चर्या करने से ये गुण मिले। और तभी से हमारे सब के मन में ये बैठने लगा कि यदि अपने को गुण चाहिए, अपने को कोई स्किल्स चाहिए, तो भाई अपने को प्रार्थना करनी पड़ेगी, तपश्चर्या करनी पड़ेगी। इस बार इसमें एक और सवाल उठता है कि यदि आप किसी और के लिए समझ लो प्रार्थना करते हैं। इमेजिन करिए कि आपका कोई दोस्त बीमार है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड है और आप अपने घर पे उसकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या भगवान आपकी बात मानेगा?
मतलब उसकी तबीयत आपकी प्रार्थना से क्या वो ठीक करेगा? तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो 2006 साल में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट अमेरिका में किया गया, यही सिद्ध करने के लिए कि क्या प्रार्थना करने से मेडिकल कंडीशन किसी की अच्छी होती है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में करीब 1000 ऐसे पेशेंट्स लिए जिनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, मतलब जो सीरियस किस्म के पेशेंट थे जो आईसीयू में एडमिटेड थे, और फिर उन 1000 लोगों के लिए उनका नाम, उनका पता, दूसरे 10,000 लोगों के लिए उन्होंने एक प्रार्थना बना कर दी कि साहब आप इनके लिए प्रार्थना करो कि इनकी तबीयत अच्छी हो। अब जाहिर है कि जो प्रार्थना कर रहे थे वो उसको तो पहचानते नहीं थे जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि भाई भगवान तो सब जानता है, तो यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो भगवान समझ लेगा कि मेरी इच्छा है कि उसकी तबीयत ठीक हो। तो ये एक्सपेरिमेंट करीब 3 महीने चला। वो प्रेयर का जो शब्द थे, उस प्रार्थना के जो शब्द थे वो भी सेम थे, उन पूरे 10,000 लोगों को सेम शब्द दिए थे, सिर्फ जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उसका नाम उसमें अलग अलग डाला गया था। और उनको देखना यही था कि जिनके लिए प्रार्थना हो रही है उसके मुकाबले ऐसे दूसरे 1000 पेशेंट थे जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं हुई। तो उनको यही देखना था कि उनके रिकवरी रेट में, कॉम्प्लिकेशंस में कोई कमी होती है क्या प्रार्थना करने से। और फिर 1 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स साइकोलॉजी के जर्नल में पब्लिश हुए। और क्या रिजल्ट्स थे? रिजल्ट्स उनके ये थे कि जिस 1000 तबके के लिए प्रार्थना दूसरे 10,000 लोग कर रहे थे और जिन 1000 लोगों के लिए कोई प्रार्थना कोई भी नहीं कर रहा था, उनके दोनों के कॉम्प्लिकेशंस में, उनके दोनों के रिकवरी रेट में कोई भी अंतर नहीं था। इसका मतलब प्रार्थना किए हुए जो मरीज थे उनको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा उस प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ। ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं उनका कहना ये था कि साहब ऐसे प्रार्थना की जाती है क्या, मुझे कोई पता ही नहीं, उसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं। पर आप एक मानकर चलिए बात कि यदि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसे निकल जाता कि यदि प्रार्थना करने वालों के लोगों में हालत में सुधार आ गया, तो क्या वो ये आपत्ति जताते? जिन लोगों का प्रार्थना पे विश्वास था वो लोग नहीं जताते, क्योंकि रिजल्ट उनके खिलाफ गया। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट 2006 में हुआ है। आप लोग गूगल में जाके जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेयर ये शब्द डालकर देखिए और आपको ये 2006 का वो आपको बताएगा कि प्रार्थना से थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हुए या नहीं हुए। और मैंने तो आपको बता दिया कि कोई भी फ़र्क महसूस उस एक्सपेरिमेंट में नहीं हुआ। फिर फाइनली क्या हम इस नतीजे पे पहुँचे कि प्रार्थना करना बेकार है? क्या प्रार्थना से कोई फ़ायदा होता ही नहीं? ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्रार्थना की भी उपलब्धियां हैं। कौन सी उपलब्धियां हैं? प्रेयर्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस। किसी का स्ट्रेस, आप अपने खुद का स्ट्रेस प्रेयर करके कम कर सकते हैं। प्रेयर्स कैन रिड्यूस फियर। किसी चीज़ के बारे में आपको डर है तो प्रार्थना करके वो आप डर भी कम कर सकते हैं। और प्रेयर्स कैन रिड्यूस लोनलीनेस। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और यदि आप प्रार्थना करते हैं कि वो मेरा अकेलापन कम हो या दूर हो जाए, तो इसके बारे में भी प्रार्थना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। पर किसी की मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव करना या किसी की परिस्थिति पूरी तरह से बदलाव उसमें ले आना, ये सब प्रार्थनाएं करती नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के लिए करिए। अपनी परिस्थिति अच्छा करने के लिए प्रार्थना ज़रूर करिए। किसी से भी करिए, भगवान से करिए, अपने पिताजी से के स्मृति से करिए, किसी चाचा मामा आपके बचपन में बड़े आपके लिए हीरो फिगर्स रहे हुए हैं उनके लिए करिए, मदर के स्मृति के लिए करिए। तो ऐसी सब प्रार्थनाओं से ये 3 चीज़ें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदेमंद होगी। स्ट्रेस कम होगा, फियर कम होगा और आपका अकेलापन भी कम हो सकता है। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.